जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नाग पंचमी सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन मनाया जाता है। यह दिन नाग देवताओं को समर्पित है। पौराणिक काल से ही सर्पों को देवता की तरह पूजा जाता है। माना जाता है कि नाग की पूजा करने से सर्पों के डसने का भय समाप्त हो जाता है। भगवान भोलेनाथ के गले में भी नाग देवता लिपटे रहते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार नाग पंचमी के दिन नाग देवता की आराधना करने से भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं संतान सुख और वैवाहिक जीवन की सुख खुशहाली के लिए नाग पंचमी का व्रत रखती हैं। नाग देवता की पूजा करती हैं और नाग देवता को दूध भी अर्पित करती हैं। नाग पंचमी के दिन कालिया, शेषनाग, शंखपाल, दक्ष आदि नाग देवताओं की पूजा की जाती है। नाग पंचमी की पूजा की तैयारी एक दिन पहले से शुरू की जाती है। चौथ के दिन चना, बाजरा, मूंग, मोठ आदि भिगोए जाते हैं। पूजा वाले दिन के लिए भोजन भी चौथ के दिन ही बना लिया जाता है। पूजा के बाद यह ठंडा भोजन खाया जाता है। नाग पंचमी के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करके नाग पंचमी व्रत का संकल्प लिया जाता है और विधिवत पूजा अर्चना की जाती है और उसके बाद अपने मंगल जीवन की कामना करते हुए नाग पंचमी की कथा सुनी जाती है। तो चलिए सुनते हैं नाग पंचमी की पौराणिक व्रत कथा। आज नाग पंचमी की 2 कथाएं सुनाएंगे। बोलो नाग देवता की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ की जरूर लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों के संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र के अब तक कोई संतान नहीं हुई थी। जेठानियां बांझ कहकर बहुत ही ताने मारती थीं उसे। एक तो संतान न होने का दुख और उस पर सास, ननद, जेठानी आदि के ताने उसको और भी दुखी करने लगे। इससे व्याकुल होकर वह बेचारी रोने लग जाती। उसका पति समझता कि संतान होना ही ना होना भी भय के अधीन है, फिर तू क्यों दुखी होती है। वह कहती, सुनते हो सब लोग बांझ बांझ कहकर मेरा नाक में दम किए हुए हैं। पति बोला, दुनिया बकती है तो बकने दे, मैं तो कुछ नहीं कहता, तू मेरी ओर ध्यान दे और दुख को छोड़कर संपन्न रह। पति की बात सुनकर उसे कुछ सांत्वना मिलती, परंतु फिर जब कोई ताने देता तो वह रोने लग जाती थी। इस प्रकार एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथ की रात को उसे स्वप्न में 5 नाग दिखाई दिए। उसने एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है, तू अगर हमारा पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठ बैठी हुई और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, यह कौन सी बड़ी बात है। नाग पंचमी अगर दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृति बनाकर उसका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से संपन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई।
अगर कोई माता बहन के संतान नहीं है, अगर वो ये व्रत करती हैं तो उसे अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। अब सुनते हैं नाग पंचमी की दूसरी व्रत कथा। किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के 2 पुत्र, 1 पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के 3 बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि को अंधकार में नागिन ने किसान, उसकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातः किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उसके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पक्ष में पंचमी थी। तब से आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है। बोलो नाग पंचमी महारानी की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर मेरी कथा किसी को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा सभी के पास पहुंच जाए। बोलो शंकर भगवान की जय।